अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर का लास्ट क्वेश्चन लिक्विड क्रिस्टल को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये लिक्विड क्रिस्टल क्या होगा, ये आपके फाइनल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा या इसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, वो कौन से होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये 1888 की बात थी, 1888 की बात थी। एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक रेनिट्जर। फ्रेडरिक रेनिट्जर को एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट है। कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको वो गर्म कर रहे थे, इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश कर रहे थे। अब इस लिक्विड को वो हीट कर रहे थे। हीट करते करते जब इसका टेम्परेचर जो है 145 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचते हैं, तो वो लिक्विड, वो जो सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जिसमें एटम एक खास तरतीब के साथ लगे हुए होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो था वो पिघलना शुरू हो गया। जब वो पिघलता है तो इट कैन बी चेंज इनटू ए क्लाउडी लिक्विड। तो ये क्लाउडी लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाता है। क्लाउडी लिक्विड किसे कहते हैं? जैसे दही होती है, कीचड़ होता है, ऐसी चीजें जो मुख्तलिफ चीजों से मिलके बन रही होती है उसे आपने क्लाउडी कहते हैं। तो क्लाउडी लिक्विड बन जाता है। और फिर जब उसे वो मजीद और जो क्लाउडी लिक्विड बनता है तो हैरान हो गया कि ये एक अजीबो गरीब सी चीज थी जिसके अंदर लिक्विड की खसूसियात भी थी। मतलब वो बह रहा था, फ्लो कर रहा था, गाढ़ा था, और सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी थी। क्या थी कि इसके अंदर जो एटम्स थे वो रॉड लाइक थे और वो एक खास तरतीब के साथ पाए जा रहे थे। तो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या चीज है जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं। लेकिन जब उसने उसे मजीद गर्म किया और इसका टेम्परेचर 179 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है, देन कैन बी चेंज ओनली इनटू ए क्लियर लिक्विड। फिर ये एक साफ शफाफ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पानी होता है जिसके अंदर नो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स खत्म हो जाती है और सिर्फ उसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो ये जो लिक्विड था बेटा, ये जो एक नई चीज बनी, इसे फिर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी किया। बाद में इसका बहुत खूबसूरत नाम रख दिया गया कि लिक्विड क्रिस्टल्स। तो लिक्विड क्रिस्टल जो होती है ये कोई नई स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर चार हैं। एक गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है और प्लाज्मा है। जबकि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड के दरमियान वाली एक स्टेट पाई जा रही है, तो इसलिए इसका एक खूबसूरत सा नाम रख दिया लिक्विड क्रिस्टल। अब हम देखते हैं कि क्योंकि ये लिक्विड क्रिस्टल एक खास टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट करता था, अगर इसका टेम्परेचर 145 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दिया जाता था तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। अगर 145 कर दिया जाएगा तो इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों की खसूसियत आ जाएंगी। अगर इस टेम्परेचर को मजीद बढ़ा के 179 डिग्री कर दिया जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बन जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एट सर्टेन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर मैनी सब्सटेंसेस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं एग्जिस्ट इन ए फेज, एक ऐसे फेज के अंदर पाई जा रही हैं दैट इज नेदर फुली लिक्विड नॉर फुली सॉलिड। ना तो वो मुकम्मल तौर पर लिक्विड है, ना ही मुकम्मल तौर पर वो क्या होगा? सॉलिड होगा। तो मॉलिक्यूल्स इन दी सब्सटेंसेस कैन मूव अराउंड, कि इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो इर्द गिर्द मूव कर रहे थे, मतलब उसके अंदर फ्लूइडिटी पाई जा रही थी, वो फ्लो कर रहे थे। एज इन विस्कस लिक्विड, जैसे हमारे पास गाढ़े लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल हरकत करते हैं, बट हैव ए रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, लेकिन वो एक खास हद पे जाके रुक जाते थे। ये नहीं है कि वो लिक्विड की तरह थ्रू आउट मूव करें, बल्कि वो सॉलिड के पार्टिकल की तरह थरथरा रहे थे, कपकपाट शो कर रहे थे, ऐसे कपकपा रहे थे। एज इन सॉलिड्स दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। तो बाद में इन्हीं सब्सटेंसेस को लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। अब लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर कुछ खास किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं, कुछ खास किस्म की इनकी खसूसियात होती हैं। नंबर एक, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रिजिड होते हैं। रिजिड रिजिड कहते हैं जो कि इनफ्लेक्सिबल हों, जिनके अंदर बेटा कोई भी लचक नहीं होती, दैट इज नोन एज ए रिजिड। तो ये रिजिड थे। ये रॉड लाइक शेप थे। रॉड हम उसे कहते हैं जो गोल और लंबी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड रॉड। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, इसको आपने एक रॉड कहते हैं, रॉड लाइक शेप थी। लेंथ, इनकी जो लेंथ थी वो बड़ी अजीब सी थी। अब अगर आप इनको देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होता है इसे हम डायामीटर कहते हैं। मतलब एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक का जो फासला होगा दैट इज कॉल्ड डायामीटर। तो ये जो चीज कहलाएगी इसे हम डाया कहते हैं, डायामीटर कहलाते हैं। तो देखा गया कि ये जो
हमारे पास रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स थे, इनकी जो लेंथ है वो इनके डायामीटर से 4 से लेके 8 टाइम ज्यादा थी। यानी लेंथ इज 4 to 8 टाइम ग्रेटर देन देयर डायामीटर। मतलब ये वाली जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये वाला उसका डायामीटर है, तो ऐसे 4 और बना लिए जाए तो इतनी बड़ी उनकी लेंथ हो जाती थी। लेंथ जो थी वो डायामीटर से 4 से 8 गुना ज्यादा थी, यानी लंबे थे ये। When these molecules are packed close together, अगर यही वाले मॉलिक्यूल्स को उठा के बेटा पैक किया जाता है, यानी एक दूसरे के करीब लाया जाता है, तो ये इस तरीके से करीब हो जाते थे कि ये पैरेलल अरेंज करते थे। पैरेलल किसे कहेंगे? जैसे ये एक रॉड लाइक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पैरेलल, इस तरीके से ये पैरेलल अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते थे अलोंग देयर लॉन्ग एक्सिस। और ये आमतौर पर रफली पैरेलल होंगे लाइक लॉग इन स्टॉक ऑफ फायरवुड। जैसे आमतौर पर लकड़ियां, जलाने वाली लकड़ियां, किसी भी चूल्हे के अंदर जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो उनको एक तरतीब के साथ रखते हैं। ऐसे लंबी लंबी लकड़ियों को एक तरतीब के साथ आप चूल्हे के अंदर रख देते हैं, तो ये भी फायरवुड की लॉग की तरह हो गए थे, जैसे उनको आप एक तरतीब के साथ रखते हैं। यूं समझे जैसे ये मेरे हाथ में पॉइंटर है, ये सारे अलोंगेटेड है, इस तरीके से वो लंबे लंबे रॉड लाइक जो थे वो अरेंज हो रहे थे। और द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैन माइग्रेट थ्रू द फ्लूइड। अगर इसमें कोई अकेला मॉलिक्यूल था तो वो फ्लूइड के अंदर माइग्रेट भी करता था। जैसे ये पॉइंटर है, ये आपको नजर आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ये चला गया, फिर ये आगे की तरफ आ गया। ऐसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो था वो आगे पीछे की तरफ ऐसे हरकत कर रहा था, माइग्रेट कर रहे थे, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे। दे कैन स्पिन, अब वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहे थे अराउंड देयर लॉन्ग एक्सिस। वो जो उनका बड़ा एक्सिस था उसके गिर्द ये ऐसे घूम रहे थे, इसे हम कहते हैं स्पिनिंग करना। इस तरीके से सारे रॉड जो है ये ऐसे इस तरीके से बेटा ये अपने स्पिनिंग को घूम रहे थे, स्पिन कर रहे थे, घूम रहे थे, मुसलसल घूम रहे थे। और देयर लॉन्ग एक्सिस बट कैन नॉट रोटेट एंड ओवर एंड। लेकिन ये एंड ओवर एंड रोटेट नहीं कर रहे थे। एंड ओवर एंड रोटेट से क्या मुराद है? इस किस्म की रोटेशन शो नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसे रोटेट करना, इसे हम कहते हैं एंड ओवर एंड। मतलब एक एंड को उठाया, फिर ये इधर रोटेट करना शुरू कर दिया, इसने इधर रोटेट, इस किस्म का नहीं था, सिर्फ ये स्पिनिंग कर रहे थे जैसे पंखा घूम रहा होता है। एंड ओवर एंड रोटेट ये नहीं कर रहे थे। तो ये बड़ी एक अजीब उन्होंने इसके अंदर प्रॉपर्टीज देखी। अब उन्होंने कहा अच्छा इसका नाम जो आप लिक्विड क्रिस्टल रख रहे हैं तो इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। फिर इन्हें आइडेंटिफाई किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज को अलग किया गया। वो कौन सी खसूसियात थी जो सॉलिड के साथ मिलती थी और वो कौन सी खसूसियात हैं जो लिक्विड के साथ मिलती हैं। अब हम उनको देखते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, ये आपके पास एमसीक्यूज में आएगा। ये भी पूछेगा कि उसकी स्पिन कैसी होगी, वो आप बताएंगे अराउंड लॉन्ग एक्सिस के साथ थी। क्या वो रोटेट कर सकते थे एंड ओवर एंड? तो आप कहेंगे नहीं, वो रोटेट नहीं कर सकते थे। तो ये बेटा आपके पास अब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इन विच दे रिजेंबल्स विद सॉलिड। हमारी जो चेक क्विक है उसका पहला क्वेश्चन भी यही है कि लिक्विड क्रिस्टल्स की वो प्रॉपर्टीज बताएं जो आमतौर पर सॉलिड के साथ मिलती हैं। तो सॉलिड्स के साथ इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती हैं? पहली प्रॉपर्टी यही है कि दे हैव ए पैरेलल ऑर्डर अरेंजमेंट, कि ये आमतौर पर पैरेलल ऑर्डर अरेंजमेंट है। पैरेलल कहते हैं साइड बाय साइड, जैसे लाइन की पटड़ियां होती हैं उनको आपने पैरेलल कहते हैं, या सड़क के दो किनारे जो होते हैं उन्हें पैरेलल कहते हैं। तो आमतौर पर ये जो पॉइंटर आपको मैं दिखा रहा हूं तो ये भी बेटा पैरेलल अरेंज है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये जो रॉड लाइक थे ये पैरेलल अरेंजमेंट इनके अंदर पाई जा रही थी। दूसरी बात थी ये थी कि दे शो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्रिस्टल। तो क्रिस्टल की तरह ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो कर रहे थे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? जब लाइट किसी चीज के साथ, किसी अज्जे के साथ आके टकराती है, इसके बाद वो लाइट को मुख्तलिफ यूजेस के अंदर शो कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास अगर आपने ऐनक लेनी है तो जो ऐनक वाली दुकान होती है वहां पे लिखा होता है ऑप्टिकल सेंटर के, यहाँ से अज्जे या शीशे मिलते हैं। तो ऐनक क्या करती है कि जो लाइट आ रही होती है उससे वो फिर हम जिस चीज को देखना चाहते हैं उसे बड़ा करके दिखा रही होती है। यानी लाइट के इंटरएक्शन से एक नई प्रॉपर्टीज को शो करना, इसे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये क्रिस्टल्स की तरह ये भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। मतलब लाइट इनके साथ आके टकराती थी, फिर ये मुख्तलिफ चीजों को थोड़ा बड़ा करके या मुख्तलिफ तरीकों से ये उसे दिखा रहे थे। आर एलोंगेटेड, ये बड़े लंबे लंबे थे, एलोंगेटेड थे, रॉड लाइक थे, रॉड की तरह थे, और बिल्कुल लीनियर थे, ऐसे लंबे लंबे थे।
आर समवट रिजिड, इनमें से कुछ ऐसे थे जिनके अंदर लचक नहीं पाई जा रही थी, सख्त थे, जैसे सॉलिड सख्त होता है, रिजिड जैसे ये पॉइंटर रिजिड है, इसके अंदर लचक बिल्कुल नहीं पाई जा रही, तो ये रिजिड होते हैं। आर ऑलवेज एन आइसोट्रोपिक, ये हमने पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है कि हमारी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक वो प्रॉपर्टीज होती हैं वी डिपेंड अपॉन ऑन डायरेक्शन, जो डायरेक्शंस के ऊपर बेटा डिपेंड करेगी उसे एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स थे इनकी खसूसियात भी एन आइसोट्रोपिक है, मतलब ये खास डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप इनकी सीमत को तब्दील करोगे तो इनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब हम कहते हैं वो आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन कह सकता है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज व्हिच आर रिजेंबल्स विद लिक्विड, कि लिक्विड के साथ इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती हैं वो बताएं। लिक्विड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि लिक्विड फ्लो करते हैं। अगर पानी को किसी एक जगह पे गिराया जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, यानी ऐसे तैरता हुआ चला जाएगा, तो इसे हम फ्लो कहते हैं। तो ये भी बेटा लिक्विड क्रिस्टल भी फ्लो कर रहे थे लाइक लिक्विड्स की तरह। और दूसरा ये था ये बहुत ज्यादा विस्कस थे, गाढ़े थे, जैसे गूंद होती है उसको हाथ लगाओ तो आपको विस्कस गाढ़ापन उसमें नजर आ रहा है, तो इनकी विस्कासिटी होगी लाइक लिक्विड्स। दे हैव ए सरफेस टेंशन लाइक लिक्विड्स, तो इनकी सरफेस टेंशन भी होती है। अब ये बड़े मजे के इसके वो थे जिसमें हमने कंपैरिजन किया कि दे हैव ए बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एज वेल एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसलिए इनका नाम जो है वो लिक्विड क्रिस्टल रखा गया। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल, तो आप कहेंगे बिकॉज दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इनके यूजेस क्या हैं, तो बेटा इसे डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल है मैनी यूजेस इन डेली लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी में इसके बेशुमार यूजेस हैं। नंबर वन के ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं मेनली यूजेस इन इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस, ये आमतौर पर इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। इलेक्ट्रो कहते हैं लाइट को, ऑप्टिक ऑप्टिक कहते हैं कि लाइट को मुंतशिर करना। ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट को मुख्तलिफ हिस्से दिखाना या मुख्तलिफ हिस्सों में उसको जो है उसकी मुख्तलिफ खसूसियात को शो करना। ये ऐसे डिवाइसेस को आपने इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस कहते हैं। अब आप याद करेंगे कि दीज आर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड डिवाइसेस, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं दैट मॉड्यूलेट लाइट इन ए डिजायर्ड वे, कि लाइट को आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, लाइट की कौन सी खसूसियात को देखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस जो हैं वो लाइट को इस तरीके से बिहेव करेंगी, वो आपको दिखाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ से मुख्तलिफ कलर्स नजर आए तो वो कलर नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए बेटा आप इसको जो है मोस्टली इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस में यूज किया जाता था लिक्विड क्रिस्टल को। अब इसके अलावा डायग्नोस्टिक्स, बीमारियों को तशखीस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोसिस किसे कहते हैं, किसी चीज की तशखीस करना, मतलब एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको बुखार है, सर में दर्द है, तो वो डायग्नोज करता है कि सर में दर्द क्यों है, या रात को सोए नहीं थे, या इन्होंने ज्यादा पढ़ लिया, टेंशन ले ली, तो इस चीज को कहते हैं डायग्नोज करना, किसी चीज के बारे में बताना, तशखीस करना। ये हमारी तो लिक्विड क्रिस्टल भी बेटा इस तरीके से मेडिकल साइंसेस के अंदर इन्हें यूज किया जाता रहा है। लिक्विड क्रिस्टल्स की सबसे अहम बात यह है कि इनका कलर चेंज हो जाता है, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जब भी किसी चीज का टेम्परेचर चेंज होता है तो इनका कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने से हमें पता चल जाएगा कि ये एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें बताना चाहता है कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होता है ये डायग्नोज करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर ट्यूमर एंड इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। अगर इंसानी जिस्म के अंदर कोई ट्यूमर्स है, इन्फेक्शन है, वाउंड्स है, कोई जख्म है, तो उसको बेटा ये डायग्नोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरी फिंगर है, यहाँ पे कहीं पे मुझे शदीद दर्द हो रहा है, लेकिन बाजार में उसको देखता हूँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, तो हो सकता है मेरी इस वेन्स के अंदर कोई ट्यूमर बन गया। और ट्यूमर किसे कहते हैं, रसोलियों को, यानी छोटी छोटी जो वेन्स हैं वो बिगड़ गई हैं, उनकी शक्लें चेंज हो गई हैं, या वो थोड़ी बंद हो गई हैं, या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ रहा है। बाजार मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं किसी आम आदमी को कहता हूँ यार मेरी उंगली में बहुत शदीद दर्द है, बहुत जलन है, तो कहता है बस ठीक है, ऐसे करो, कोई ऑयल लगा लो, ऐसे करो, हाथ हाथ धो लो, तो क्लियर कट कुछ नजर नहीं आता। अब बेटा डॉक्टर क्या करेंगे, उनको भी समझ नहीं आ रही, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जिस जगह पे इंफेक्शन होगा, ट्यूमर्स होगा, उसका टेम्परेचर आम बॉडी से ज्यादा होगा। मतलब हमारी बॉडी का 37 है तो 37.5 होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा।
आप जानते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है अगर फ़ारेनहाइट में लें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सिर्फ आपको 1.5 डिग्री यानी 100 फ़ारेनहाइट अगर आपको टेम्परेचर हो जाता है तो इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ वो 1.5 टेम्परेचर है, एक और आधा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बेटा 98.6 फ़ारेनहाइट है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी 10-20 फ़ारेनहाइट आम टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं दे आर टेम्परेचर सेंसर। तो डॉक्टर क्या करेंगे, मेडिकल एक्सपर्ट क्या करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल को नॉर्मल बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो वहां पे फॉर एग्जांपल इसका कलर जो है वो रेड आ रहा है, और जो इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पे ट्यूमर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, वाउंड्स हैं, जब वहां पे लिक्विड क्रिस्टल को लगाया जाएगा तो ये ब्लू कलर से जलना शुरू हो जाएगा, यानी ब्लू इसके अंदर से ये कलर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया है। आम बॉडी का टेम्परेचर जहाँ पे लगाया गया था उसका और था, जहाँ पे इन्फेक्शन था उसका टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो गया। जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो पता चल गया कि यहाँ पे कोई मसला है। फिर जो एक्सपर्ट मेडिकल के जानने वाले लोग हैं वो आगे अपने प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। तो इसी तरीके से बेटा ये आमतौर पर हमारी मदद करता है फिजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिकेट करने के लिए, कि कौन सा फिजिकल प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है उसकी इंडिकेशंस के लिए हम आमतौर पर जो है लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है, जहरी शक्ल सूरत से देख के पहचानना। जैसे आप किसी आदमी को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है ये सारी रात नहीं सोया, इसकी आंखें जो है वो सुर्ख हो रही हैं, या इसका बेटा जहरी शक्ल देख के आपको पता चल जाता है कि इसके चेहरे के ऊपर कोई नागवारी गुजरी है, इसे ये बात अच्छी नहीं लगी। तो इस चीज को हम कहते हैं ये फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या फिजिकल से आप उसे पहचान सकते हैं। अब हमारे पास जो है लिक्विड क्रिस्टल का मेडिकल साइंसेस में एक बहुत बड़ा यूजेस आ रहा था, कि ये आमतौर पर हमारे पास जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी इसे यूज किया जा रहा था। खवातीन के अंदर मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो हो जाता है, और उसकी तशखीस करने के लिए भी लिक्विड क्रिस्टल्स को मेडिकल साइंसेस जो है वो यूज करती है। मेडिकल साइंसेस क्या करती है कि पूरे हिस्से पे जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है, जहाँ पे ट्यूमर्स हैं, तो वहां पे इस लिक्विड क्रिस्टल को लगाया जाता है। और वो लिक्विड क्रिस्टल कौन सा होता है, उसका नाम क्लेस्ट्रिक लिक्विड होगा। तो ये आपके पास बेटा एमसीक्यूज आएगा कि ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए कौन सा लिक्विड क्रिस्टल यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे क्लेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो था उसको यूज किया जाता है। और जो इन्फेक्टेड एरिया होगा जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा वहां पे ये डिफरेंट कलर से चमकना शुरू करेगा, डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाएगा। तो एक्सपर्ट मेडिकल जो लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि वाकई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो इसके बाद वो फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ पेशेंट को ले जाएंगे। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है उसने उस ट्यूमर्स को इंडिकेट कर दिया, क्योंकि उस ट्यूमर्स के अंदर जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल बॉडी से थोड़ा सा ज्यादा था, और डिफरेंट टेम्परेचर्स की वजह से लिक्विड क्रिस्टल जो है उसे आइडेंटिफाई करने में मददगार साबित होता है। अब बेटा हमारे पास हायर टेम्परेचर, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये मोस्टली डिपेंड अपॉन और टेम्परेचर। ये टेम्परेचर सेंसर है, मतलब टेम्परेचर को ये बड़ी जल्दी सेंस करते हैं। सेंसर किसे कहते हैं, जो किसी चीज के बारे में जान ले उसे सेंसर कहते हैं। जैसे हमारे सेंस होते हैं कि हमें देखने का सेंस है, अगर कोई चीज सामने आ जाए तो हमारा नाक जो है वो हमें बता देता है कि इसकी स्मेल कैसी है, इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू कैसी है, तो इसे सेंस कहते हैं। ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जो है ये टेम्परेचर सेंसर है। जहां पे मामूली सा टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि इनके साथ जब लाइट आके टकराती है और जब ये डाइफ्रैक्ट होती है वापस जाती है तो इन लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर थोड़े डिस्टेंस में तब्दीलियां आती हैं। इस तब्दीलियों की वजह से इनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ना पोटेंशियल फेलियर, मतलब आपने एक जगह पे बिजली चली जाती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ना एक सर्किट है, बहुत बड़ा सर्किट है, यहाँ पे बारीक बारीक तारें टांके लगे हुए हैं इस सर्किट के अंदर, और यहाँ से अचानक ये सर्किट काम करना शुरू कर देता है, काम करना बंद कर देता है। तो अब वो जो कंपनी है बड़ी परेशान होती है, या वो जो पर्सन है परेशान है कि ये कहाँ पे खराब हुआ है, वो चेक कर करके थक गए हैं। तो जहाँ पे बच्चों टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे लिक्विड क्रिस्टल का कलर और होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा मतलब बिजली नहीं जा रही वहां पे इसका कलर है और होगा। तो लिक्विड क्रिस्टल को सारे सर्किट के ऊपर लगाया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है। जहां पे इसका कलर चेंज हो गया तो वहीं से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको अंदाजा हो जाएगा कि फॉल्ट यहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, फिर वो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो यही है कि लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर सेंसर कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड
फॉल्टी कनेक्शन ऑन ए सर्किट बोर्ड के ऊपर फॉल्ट को तलाश करने में भी हमारा लिक्विड क्रिस्टल हमारी बड़ी मदद करता है। और थर्मामीटर्स, अब जदीद दौर के अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल है, इट कैन बी यूज्ड टू मेकिंग ए थर्मामीटर्स। हाउस होल्ड थर्मामीटर्स भी होते हैं, घर में लटकाए गए, बड़े खूबसूरत से होते हैं। कहीं पे फूल बना होता है, कहीं पे कोई एनिमल्स या किसी चीज की तस्वीर बनी होती है। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो एक खूबसूरत सा कलर जो है वो भी आना शुरू हो जाएगा। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कलर होगा, 30 पे और होगा। तो इस तरीके से इन्हें थर्मामीटर्स के अंदर भी यूज किया जा रहा है। आजकल डॉक्टर भी इसे यूज कर रहे हैं। पुराने थर्मामीटर को मुंह के अंदर रखा जाता था या बगल के अंदर रखा जाता था, लेकिन आजकल जो एलसीडी वाले या लिक्विड क्रिस्टल वाले डिस्प्ले वाले थर्मामीटर्स आ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बॉडी को टच करते हैं और क्योंकि वो टेम्परेचर सेंसर होते हैं, टेम्परेचर को वो जांच लेते हैं तो फौरन वहां पे आ जाता है कि इसका टेम्परेचर इतना होगा। क्योंकि कलर चेंज हो जाता है, उस कलर पे लिखा होता है कि अगर इसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 100 फ़ारेनहाइट है तो ये कलर होगा, 98 फ़ारेनहाइट है तो ये कलर होगा। अब इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल्स को सबसे ज्यादा जिस जगह पे आप यूज कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मोस्ट कॉमनली एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी आर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर बच्चों इसे मोस्टली यूज किया जाता है। मोस्टली यूज इन स्क्रीन, जो स्क्रीन के अंदर यूज कर रहे हैं, टेलीविजन की स्क्रीन के अंदर यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया जा रहा है, लैपटॉप के अंदर यूज किया जा रहा है, मोबाइल्स के अंदर, कैलकुलेटर्स के अंदर और डिजिटल वॉचेस के अंदर यूज किया जा रहा है। आप देखें घर में जो एलईडी लगी हुई है या घर में जो एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी जो बेटा लगी हुई है, उसकी जाके स्क्रीन पे ऐसे आपने हाथ टच करना है तो वहां पे आपको लिक्विड इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा। मतलब जो एलसीडी है, जो घर के अंदर टीवी एलसीडी वाला रखा हुआ है, तो उसको जब आप टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो वहां पे आपको लिक्विड क्रिस्टल जो है डिपॉजिट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उसको चलाने के लिए उसकी स्क्रीन के अंदर जो है लिक्विड क्रिस्टल को रखा गया, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए हम इसे मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर इसे यूज किया जा रहा है। आजकल इसके ऊपर बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। हो सकता है मजीद जो है जदीद दुनिया के अंदर इसके और भी यूजेस आ जाएं। शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।